ये एक ऐसा शो था, ये एक ऐसा कलाकार है जो कि बच्चों को भी बांध के रखता है, वो भी उनके फैन हैं, और जो हमारे पिताजी हैं वो भी फैन हैं, हर एज ग्रुप। क्या बात है। करना दिल की चोरी और हार्ट में मेरी। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्यारे भभूति मिश्रा जी के लिए। हेलो एवरीबॉडी। आप इस वक्त स्टेज में हैं, जिस एज में हैं, मैं उससे गुजर चुका हूं। और मुझे याद है कि हमारे स्कूल में एनुअल मीटिंग होती थी, एनुअल फंक्शंस होता था, तो उसमें भी कोई ना कोई एक्टर बुलाए जाते थे, तो वी यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड। सो यस, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। और मैं आई वाज क्वाइट एक्साइटेड कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों से एक जनरेशन नीचे, हम तो बहुत ऊपर पहुँच गए हैं, यू गाइज आर छोटे हैं अभी हमसे, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपसे कनेक्ट करें। और बिकॉज इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन ये है कि टू स्टे रेलेवेंट, आई हैव टू बी वन ऑफ यू। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने मुझे बुलाया, एंड रितेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे बुलाया और मौका दिया आपके बीच में आने का। थैंक यू सो वेरी मच। बट सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू हैव बीन सक्सेसफुल एंड यू आर स्टिल रेलेवेंट। अभी हम पूछ रहे थे कि कौन कौन भभूति जी का फैन है, छोटे छोटे बच्चे आपके डायलॉग बोल रहे हैं, मजा आ गया सुन के। तो पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे लिए आए, अगर हमारी खातिरदारी में कुछ गलती हो गई हो, तो आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। अगर हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई हो तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी, राइट? आई एम सॉरी। और अब क्योंकि आप आए हैं, बच्चे, माता पिता सभी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आपको फुल मिशन है, आप बात कीजिए। बिल्कुल, मैं आप लोगों से, मैंने आते ही बोला कि मैं बच्चों से 1 to 1 कम्युनिकेट करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पर्सनली सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें, और मैं उनका जवाब दूँ। और यू कैन आस्क मी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो। सो यस, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? क्योंकि देखो बेटा, अभी तक आप आईआईटी के जो टीचर्स हैं उनसे कर रहे थे, पर आज हमारे बीच छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, जो कि हमारे लिए भैया, हम तो फेक टॉपर हैं, लेकिन आईआईटी के टॉपर तो हमारे सामने खड़े हैं, इन्होंने हमें याद किया। वैसे आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी 1999 बैच, माय नेम इज ऑन द हॉल ऑफ शेम, आई मीन हॉल ऑफ फेम, इफ यू रिमेंबर। अच्छा, तो चलिए, अगर हमारे बच्चे कुछ बात करना चाहते हैं हमारे, क्योंकि हम विभूति जी तो हैं ही जिनसे हम जानते हैं, पर बहुत सीनियर एक्टर, बहुत ही ज़्यादा हम सबसे सीनियर, हमारे लाइफ में भी हमें सीख दे सकते हैं, तो आसिफ जी से जो भी कुछ बात करना चाहेगा, ये ओपन है। हमारी जो आपकी फैन थी, जो अभी स्टेज पे आके आपके डायलॉग बोल के गई है, एक बार उसे बुला लेते हैं। आ जाइए बेटा, आ जाइए। जल्दी भाग के आ जाइए, भाग के आ जाइए। ये राजस्थान बोर्ड की स्टेट रैंक 2 हैं, तो इन्होंने पढ़ाई करने के साथ साथ आपका शो भी पूरा देखा है। बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, अभी भी देखती हूँ। अभी छुट्टी लगी थी ना पेपर के बाद, तब मैं कोई भाभी जी घर पर देखती। क्या बात है, क्या बात है, तभी तो आप देखिए इतनी इंटेलिजेंट हैं।
sorry. I'm really, really sorry. थैंक यू, बहुत दैट्स बढ़िया, नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स नाइस। और कोई जो सर से कुछ सवाल पूछना चाहेगा, कोई बातचीत करना चाहेगा? वहां पर हैं हमारे बच्चे, जल्दी से माइक पहुंचाइए उन तक। आप क्या कहना चाहते हैं? आ जाइए एक बार, जल्दी से आप आ जाओ जब तक। हमारा एक कंपटीशन कराएंगे तो वो हाँ, ये सर पूरे एमपी की स्टेट रैंक 3 है। बस बेटा बस, बहुत आगे बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। क्या बात करना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या एक्टिंग में आपका मतलब कब से इंटरेस्ट आया? आपका ये पैशन आपने फॉलो किया, तो हम सभी को भी अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। और मेरा ये एक्टिंग, मेरा पैशन बहुत बाद में बना। मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, कुछ 8-9 महीने करने के बाद मैंने छोड़ दिया होटल मैनेजमेंट। मेरे पिताजी मुझसे बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने मुझे कुछ ही 8 महीने के लिए डिसोन कर दिया था। मुझसे बात नहीं करते थे कि तुम पढ़ो लिखोगे नहीं तो ज़िंदगी में क्या करोगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक, हम तो मिडिल क्लास लोगों का एक इट्स लाइक अ फाउंडेशन फॉर एवरीवन। मैंने थिएटर ज्वाइन किया, पर थिएटर में मुझे लगा कि थिएटर एक ऐसी फैसिनेटिंग जगह है जहाँ के आदमी कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। वन डे यू बिकम अ डॉक्टर, अंदर यू इंजीनियर, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। सो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा, मैंने थिएटर ज्वाइन किया इनिशियली, और बहुत नीचे से, बहुत लो लेवल, ग्रास रूट लेवल से मैं ऊपर आया हूँ। मतलब ऐसे आते हैं मुझे कोई चांस नहीं मिला। मैंने बहुत लोगों की चाय पिलाई है, चटाइयाँ बिछाई हैं, रिहर्सल्स कराई हैं। धीरे धीरे एक प्रोसेस रहा ज़िंदगी का, और देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग माई पैशन। जब मुझे लगा कि आई दिस इज़ द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, ये ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने अपना पैशन फॉलो किया। सर, यू आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर। नो, आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट सर, एक्टर, आप इंस्पिरेशन हो। आई एम अ लर्नर। मैं देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, सर, यही तो आपकी महानता है। ये मंत्रा है मेरा, कि जिंदगी में कभी सीखना मत छोड़िएगा। लर्निंग, द प्रोसेस शुड नेवर एंड। जहां आपने लर्निंग छोड़ी, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। सो कीप लर्निंग। और सीखने की कोई उम्र, कोई देयर इज नो रेंज, आप कभी सीख सकते हैं। आई एम 60 बट आई एम स्टिल लर्निंग। मैं आप लोगों से सीखता हूँ, इस जनरेशन से सीखता हूँ। मेरे बच्चे हैं, आई लर्न फ्रॉम देम, आई आस्क देम। कि मैं, मेरा लड़का, उससे पूछता हूँ कि भैया व्हाट सिनेमा यू आर वाचिंग, कौन सी फिल्म अच्छी लगी, कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। सो बिकॉज टू स्टे रेलेवेंट, आप लोगों के साथ मिलकर अगर चलना है, आपकी फीलिंग समझनी है, आपको समझना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी वन ऑफ यू। ये मेरी कोशिश जैसे रहती आपके है। जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास, मतलब आप भी पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बिल्कुल। तो सर, मतलब हम लोग को पहले अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, या फिर अपना इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि ताकि अगर हम अपने पैशन में इतना अच्छा ना कर पाए तो एटलीस्ट हम अपने मम्मी पापा को तो सपोर्ट कर पाए। मतलब जैसे आपने पहली प्रायोरिटी किससे दी थी? अपने देखिए, passion को अनफॉर्चुनेटली कि मैं फिर तो अपने- मैंने तो इतनी प्राउड, बिकॉज माई फादर वॉज सेल्फ सफिशिएंट, इतना वो अपने लिए कर पा रहे थे, इसलिए मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन डेफिनेटली आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। पैशन तो डेफिनेटली, बिकॉज क्या होता है कि अगर आपने पैशन फॉलो नहीं किया तो आज से आप 10 साल बाद, 20 साल बाद रिग्रेट करेंगे। मैं अगर कोशिश करता तो, या कोशिश करती तो शायद कुछ अचीव करती ज़िंदगी में, वो एक कहीं ना कहीं खालिश रह जाती है। तो आई थिंक यू शुड फॉलो अ पैशन, बट यू हैव टू बैलेंस द होल थिंग। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय फॉर्चून। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, क्योंकि आपकी बातों से, इनके सवालों से और आपके जवाबों से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां। सर, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आप एज अ एक्टर और एज अ रियल ह्यूमन बीइंग बहुत ही फनी एंड कॉमेडियन मूड में रहते हैं, और आपके एक्टिंग करियर में कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स आए ही होंगे, तो आप वो कैसे हैंडल करती थी इतने फनी मूड में रहकर? बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है आपने। ये बड़ा कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप, बिकॉज यू आर एन एक्टर, लेकिन आपके साथ सिचुएशन कुछ और चल रही है। माई मदर वॉज स्ट्रगलिंग, मेरी मदर स्ट्रगल कर रही थी हेल्थ से, और मैं जाके परफॉर्म करता था, कॉमेडी सीन्स करता था। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता था कि
मुझे उस चीज़ से कट ऑफ होना पड़ता था कि ये 1 घंटा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जो वरीज हैं, आई शुड कीप देम असाइड, उनको मैं अलग रखूँ और परफॉर्म करूँ, देन आई गो बैक। लेकिन समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपके अपने सफ़र कर रहे हैं, आपके माँ आपके बाप परेशान हैं, घर की परेशानियाँ हैं, इन सब चीज़ों को लेके आपको चलना होता है। और स्पेशली एन एक्टर जो महीने में 24 दिन या 25 दिन शूट करता है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। बिकॉज रोज़ अभी बच्चे हैं आपके, आपकी फैमिली है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, आपको उनको भी सॉल्व करना है, एट द सेम टाइम आपको परफॉर्म भी करना है। सो येस, ऑफ कोर्स इट्स समटाइम इट्स डिफिकल्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब हमारे टॉपर्स कुछ तैयार है फोटो खिंचाने के लिए। एक जल्दी से एक फोटो खिंचाते हैं सर। ये सब अपने अपने स्टेट में टॉप करके आए हैं। आ जाओ बेटा, जल्दी सारे लोग आ जाओ, एक फोटो खिंचा लेते हैं फिलहाल। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मतलब मैं ना बचपन से आपका शो देख रही हूँ, भाभी जी घर पे मेरा फेवरेट शो है। पहले मैं तारक मेहता देखती थी, पर फिर जब से मैंने आपका शो देखा, आई वाज लाइक यही है जो मुझे चाहिए था। आप कहाँ रहती हैं, कहाँ से? इंदौर से रहती हैं। और सर एक एक खिंचा लेते हैं, ये पर बेटा फोटो खिंचा लो सी यू इन अ पर्सन लाइक आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। मैं इससे पहले कि मैं मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं आते वक्त संदीप से बात कर रहा था, तो जो रितेश जी की कोशिश है, एक जो जो एक मुहिम है जो इनकी, कि आप मिनिमम पैसे में, लेस मनी में कैसे आप उन बच्चों तक पहुँचें जो छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे टाउन से हैं, जहाँ तक जिनको एक्सेस नहीं है एजुकेशन की, तो उनको एजुकेशन एक्सेस कराना। एंड फॉर दैट, मतलब मुझे तो झटका लगा जब उन्होंने बोला कि हम लोग 51 रुपये में पूरा, मतलब पूरा साल, आई जस्ट कुडंट बिलीव इट। मैंने कहा आई थिंक इट्स अ होक्स। ही सेड नहीं, हमारी एक कोशिश है, और आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप लोग बहुत लकी हैं कि यू हैव समवन लाइक हिम। कि देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आदमी को अपना मुस्तकबिल देखना, अपना प्रोग्रेस देखना, पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एथिक्स के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एक मुहिम के साथ पैसा कमाना, इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड आई रियली अप्रिशिएट, और मैं आप लोगों को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि यू हैव समवन लाइक रितेश हु इज डूइंग सो मच फॉर द एजुकेशन, सीरियसली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। एक फोटो खींच लूँ, एक सेल्फी खींच लूँ आपके साथ। ठीक है।